पुराने वक्त की बात है। बुखारा के एक छोटे से शहर में एक यतीम लड़का ज़ियाद रहता था। ज़ियाद गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा और अल्लाह पर यकीन मजबूत था। एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग उसे बुला रहा था और कह रहा था, अल जन्नह की किताब को तलाश करो, वह तुम्हारी तकदीर बदल देगी। ज़ियाद ने सुबह उठकर इस बारे में अपनी चाची से बात की, लेकिन उन्होंने इसे ख्याली बात कहकर टाल दिया। लेकिन ज़ियाद के दिल में यह सपना गहराई से बस गया। वह जानता था कि यह सपना कोई आम बात नहीं है। ज़ियाद ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और सफर पर निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ एक छोटी थैली थी, जिसमें सूखी रोटी और पानी था। उसने हर मस्जिद और हर विद्वान से अल जन्नाह की किताब के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना था। एक दिन चलते चलते वह एक वीराने में पहुंच गया। वहां उसे एक बूढ़ा दरवेश मिला। दरवेश ने उसकी बात सुनी और कहा, अल जन्नाह की किताब एक बरकत वाली किताब है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। हर इम्तिहान में तुम्हारा ईमान और सब्र आजमाया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? ज़ियाद ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूं। पहला इम्तिहान, लालच से बचाव। दरवेश ने ज़ियाद को एक बंजर घाटी की ओर इशारा किया। उसने कहा, उस घाटी में खजाना दफन है, लेकिन अगर तुमने इसे छूने का लालच किया तो तुम हमेशा के लिए भटक जाओगे। तुम्हारा पहला इम्तिहान यह है कि तुम वहां से गुजरते हुए खजाने की तरफ ध्यान न दो। ज़ियाद ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और घाटी में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सोने चांदी और जवाहरात के ढेर उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। लेकिन उसने अपनी नजरें झुका लीं और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मुझे इन फितनों से बचा। घाटी के आखिर में पहुंचते ही वह ठीक ठाक बाहर आ गया। दरवेश इंतजार कर रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा इम्तिहान, खौफ का सामना। अब दरवेश ने ज़ियाद को एक अंधेरे जंगल की ओर भेजा। उसने कहा, इस जंगल में ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुमने एक भी बार पीछे मुड़कर देखा तो तुम रास्ता खो दोगे। तुम्हारा दूसरा इम्तिहान यह है कि बिना डरे जंगल पार करो। ज़ियाद ने फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ा और जंगल में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी लगता कि किसी ने उसका नाम पुकारा, लेकिन ज़ियाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने दिल में अल्लाह का नाम लिया और चलता रहा। जंगल के बाहर पहुंचते ही वह निढाल होकर गिर पड़ा। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। अब आखिरी इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीसरा इम्तिहान, बलिदान। दरवेश ने ज़ियाद को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर कहा, यहां एक शेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें डराएगा और तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुमने अपने ईमान को मजबूत रखा और अल्लाह पर भरोसा किया तो शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ज़ियाद ने अल्लाह का नाम लिया और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां एक बड़ा खौफनाक शेर उसकी तरफ देख रहा था। जैसे ही शेर गुर्राया, ज़ियाद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मेरी जान अल्लाह के हाथ में है। अगर उसने चाहा तो यह शेर मुझे कुछ नहीं करेगा। शेर अचानक शांत हो गया। उसने ज़ियाद के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर गायब हो गया। अल जन्नाह की किताब दरवेश चोटी पर आया और ज़ियाद को एक चमचमाती हुई किताब थमाई। उसने कहा, यह है अल जन्नाह की किताब। यह तुम्हें अल्लाह के नूर और हिदायत से भर देगी। इसे पढ़ो, इसे समझो और इसे दुनिया में फैलाओ। ज़ियाद ने किताब को सीने से लगाया और शुक्र अदा किया। वह अपने गांव वापस लौटा और किताब से जो भी सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाया। उस किताब की वजह से पूरे गांव के लोग नेक और ईमानदार बन गए। यह वाकया हमें सिखाता है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल इम्तिहान में हमारी रहनुमाई करता है।